हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड के साहिबगंज ज़िले से न्यू वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया है। यह वैकेंसी झारखंड गृह रक्षा वाहिनी यानी होम गार्ड की वैकेंसी है। तो चलिए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए टोटल वैकेंसी 367 है, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों मिला के 367 वैकेंसी है। और शहरी गृह रक्षकों की वैकेंसी 60 है, जिसमें 30 महिलाएं और 30 पुरुष की वैकेंसी है। इसमें लिखा है कि 50% जो है वो महिलाओं के लिए है, और महिलाओं के लिए में जो 5% है वो तलाकशुदा विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए आरक्षित है। लिखा है शहरी गृह रक्षकों के लिए 50% पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा, और योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी और तकनीकी दक्ष की रिक्ति एक दूसरे से भरी जाएगी। तो आप जितने भी साहिबगंज के हैं वही सब भर सकते हैं अपने प्रखंड वाइज। अगर वो ग्रामीण से आते हैं तो ग्रामीण में आपको ग्रामीण गृह रक्षक के लिए आपको अभ्यर्थी को साहिबगंज जिला के उस प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यानी आप अपने प्रखंड से ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवासीय प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति को आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा। और शहरी क्षेत्र से आप आवेदन करना चाहते हैं तो अभ्यर्थी को साहिबगंज जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए, और प्राधिकृत समक्ष प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति को आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। उम्र सीमा की बात करें तो 1/1/2025 के अनुसार से उम्र सीमा की गणना की जाएगी, जिसमें न्यूनतम उम्र सीमा 19 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। यानी जन्म तिथि 1/1/1985 से 31/12/2005 के बीच उनकी होनी चाहिए, वही आवेदन कर पाएंगे। लिखा है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जन्म तिथि प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी आपको जन्म प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन अपलोड करना होगा। तो जन्म तिथि हेतु मान्य कागजात जो होंगे वो जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक एवं उच्चतर पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु मैट्रिक पास सर्टिफिकेट संकलन करना अनिवार्य होगा, तथा 7वीं पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं अन्य सरकारी कागजात जिसमें जन्म तिथि अंकित, यानी इसमें बताया गया है कि आपका उसमें जन्म तिथि अंकित होना अनिवार्य है। जो भी आपका सर्टिफिकेट है वही आप अपलोड करेंगे। यथा निर्वाचन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ये होना चाहिए। प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करेंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास है। अगर आप ग्रामीण हैं तो 7वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, और शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं पास है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित प्रति जो प्रमाणित ऑनलाइन आवेदन आपको अपलोड करना होगा। शारीरिक मापदंड की बात करें तो ग्रामीण शहरी गृह रक्षकों दोनों के लिए समान है। लंबाई पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर, समान ओबीसी और बीसी के लिए, और 157 सेंटीमीटर एसटी एससी के लिए। महिला के लिए 148 सेंटीमीटर सभी के लिए। सीना की बात करें तो पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर और समान ओबीसी बीसी के लिए, और
76 सेंटीमीटर ST/SC के लिए। अगर आप शारीरिक मापदंड में छूट के लिए सक्षम पदाधिकारियों द्वारा निर्गत जन्म जाति प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी शारीरिक मापदंड में आपका छूट चाहिए तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। लिखा है तकनीकी दक्षता सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षकों के अभ्यर्थियों के लिए होगा, जो शहरी है उनके लिए होगा। लिखा है अभ्यर्थियों को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए, उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा, जैसे चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्रधानाध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। रसोई, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर आदि। चयन प्रक्रिया तो यह गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना संख्या 5442 दिनांक 20/10/2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत जांच परीक्षा ली जाएगी। तो पहला होगा शारीरिक जांच परीक्षा, जिसके अंतर्गत 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट फुट सम्मिलित होगा। ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए तो जांच में आपका पहले 1 मील दौड़ होगा, जिसमें 5 मिनट या अगर उससे पहले करते हैं, ये पुरुष वर्ग के लिए तो 20 अंक दिया जाएगा। और 5 से 6 मिनट तक का समय लगता है तो 10 अंक दिए, और 6 मिनट से ज़्यादा समय लगता है तो आपको अयोग्य माना जाएगा। महिला वर्ग के लिए 8 या पहले अगर दौड़ते हैं आप 1 मील तो 20 अंक दिया जाएगा। 8 से 10 मिनट तक अगर आप दौड़ लगाते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा, और 10 से ज़्यादा लगता है तो आपको हटा दिया जाएगा। ऊंची कूद दिया गया है, लंबी कूद दिया गया है, आप अपना देख लेंगे। शॉर्ट फुट भी दिया गया है। तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए सेम वही है। महिला और पुरुष के लिए 1 मील दौड़, महिला के लिए 8 मिनट से पहले और पुरुष के लिए 6 या उससे पहले, सेम वही है। हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा शारीरिक जांच परीक्षा में अगर सफल अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा, शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा। पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30 होगा, यानी 100 अंक का होगा, जिसमें आपको 30 लाना होगा। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो 7वीं कक्षा के अनुसार से पूछा जाएगा, और शहरी क्षेत्र से आते हैं तो 10वीं कक्षा के स्तर से आपका हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा लिया जाएगा, और उन्हीं का लिया जाएगा जो शारीरिक जांच परीक्षा में सफल हुए होंगे। तकनीकी दक्षता परीक्षा की बात करें, जो कि शहरी क्षेत्रों के लिए लिया जाएगा, इसमें शारीरिक परीक्षा एवं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी। यानी अगर आप दोनों में सफल हैं तभी आपको तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपको 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। इसमें लिखा है शहरी गृह रक्षकों के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्व नियुक्तियों में 10% निम्नांकित करने की सीमा निर्धारित है, जिसमें दिया है कि स्नातकोत्तर है तो 10 अंक, स्नातक 8 अंक, इंटरमीडिएट 6 अंक और मैट्रिक 4 अंक। तो आवेदन कैसे आपको करना है, तो इसकी विस्तृत जानकारी आपको वेबसाइट में मिल जाएगी। लिखा है recruitment.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध होगी।
या आप इसी वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। 8/12/2025 से 22/12/2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी दिसंबर में आपको आवेदन करना है, 8 दिसंबर से 22 दिसंबर। इसके लिए परीक्षा शुल्क भी 100 रुपया लगेगा, जो आपको साइड में ही भुगतान करना पड़ेगा। लिखा है ऑनलाइन आवेदन में आवेदक के द्वारा हाल का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। अगर ज़्यादा करते हैं तो रद्द कर दिया जाएगा। और लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन को पूर्ण रूपेण आपको भरना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा किसी वैध सरकारी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य है। जांच परीक्षा की तिथि, स्थान एवं अन्य जरूरी जानकारी के लिए आपको दैनिक समाचार पत्र या तो फिर साहेबगंज के ऑफिशियल वेबसाइट sahebganj.nic के माध्यम से दी जाएगी। तो ये है पूरा नोटिफिकेशन। इस तरह से आपको ऑनलाइन में भरना पड़ेगा। वेबसाइट पर जाके तो जो भी साहेबगंज जिले के अंतर्गत आते हैं, अपने प्रखंड से गिरह रक्षक वाहिनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ योग्यता इसमें 7वीं पास मांगा है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो 7वीं पास हैं और इच्छुक हैं होम गार्ड बनने के लिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। और 10वीं पास है तो आप शहरी क्षेत्र से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं तो आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। तो इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।